आज के 19 मार्च 2022 कल के 18 तारीख दोल छिलो ওই দিন আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি সন্ধ্যাবেলা বিভূতি এক্সপ্রেস চেপে আজকে এতে এসেছি বেনারস। তারপরে এখন রেস্ট নিয়ে বেরিয়েছি কেদারঘাট দিয়ে মন্দিরে যাব, তাহলে নাকি শর্টকাট হয়, কম হাঁটতে হয়। তো এখন সেই কেদারঘাট, সেই গঙ্গা নামছে। আমরা এখন কেদারঘাট থেকে বেরিয়েছি নৌকো করে বেনারসের ঘাট। এখান থেকে আমরা মন্দির যাব, তাহলে নাকি শর্টকাট হয়। ठीक है। आई थी ना, अच्छा इधर में अपना हाउस बनवाया, मकान बनवाया और 365 दिन गंगा स्नान किया और 365 दिन बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन किया और 365 मकान इधर में बनवा के दान किया। ओ ये चौकी घाट से। हाँ। और उसके बाद ये घाट का नाम, इधर एरिया का नाम बंगाली टोला। बंगाली टोला जानते हैं सर? नहीं, सुना है। को बंगाली टोला बोला जाता है। बंगाली टोला तो सुना है। हाँ हाँ हाँ, इस एरिया में बंगाली दादा लोग आकर रानी के समय में बहुत सारे इधर बस गए थे। पहले उन्हीं लोग रहते थे इधर में। अच्छा अच्छा और समय के साथ में बहुत सारे लोग चले गए थे, इसलिए आज भी इसको बंगाली टोला बोला जाता है। बंगाली टोला, असल नाम चौकी घाट। বাবু নড়ানড়ি করো না, বসে यात्रा में भूल चूक हो जाए तो हाथ जोड़ कर नमस्कार करने से सारी गलती माफ हो जाता है। सारी गलती माफ कीजिए। 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा आपको। এটা রাজাঘাট। ओ राजार घाट। ये उसके बाद ये मानसरोवर घाट, मानसरोवर तालाब का तालाब सूख गया, आंध्र प्रदेश का आंध्राश्रम बन गया है। बंगाल के कलकत्ता के एक्टर थे ना। और उसके बाद ये नारद घाट जो रेड वाला दिखाई दे रहा है, क्या नाम क्या है? नारद घाट। नारद घाट को कोई स्थान नहीं करता सर। एक्टर का नाम? प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। प्रदीप कुमार। अच्छा अरे देखिए नारद घाट, नारद मुनि जानते ही ना। अच्छा अच्छा। नारद मुनि काशी में आए थे, सभी देवी देवता आए थे तो नारद मुनि आए थे। नारद मुनि इस घाट पर स्नान किया, स्नान करने के बाद सारे चुगली छोड़ के चले गए। एक घाट पर जो भी पति पत्नी स्नान करेगा, घर जाने के बाद लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा, इसलिए नारद घाट पर कोई स्नान नहीं करता। এই ঘাটে চাল করলেই বর্বরের ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। राजा ने बनवाया था। बाजीराव पेशवा ये राजा घाट बनाया। पांडे घाट, पांडे घाट। कलकत्ता के राजा ने बनवाया था। कलकत्ता के बबुआ पांडे महाराज। ओ पांडे महाराज। तो अभी कोलकाता का लोग बनाया। ये देखिए पांडे घाट, 5 पांडव, महाभारत के 5 पांडव। महाभारत के 5 पांडव जब आए थे ना काशी में, तो यहाँ पर अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे। अखाड़े में कुश्ती लड़ते थे, अखाड़े में दंड बैठती रियाज मारते थे, अज्ञात बनवाते थे, अपने स्नान करते थे, यहाँ रहते थे, इसलिए घाट का नाम पांडे। सीताराम दास उपन्यास शास्त्री का है।
कौन हरे शास्त्री? राम- श्री सीताराम दास ओमकारनाथ शास्त्री। सीताराम का नाम। वहाँ जानते हैं सर? हाँ। ये उनके नाम से ट्रस्ट के नाम चलता है यहाँ पर। ओह, हरे रामा हरे कृष्णा, ओंकार घाट। हाँ, हरे रामा हरे कृष्णा भजन कीर्तन करते हैं, उनको खाना पीना फ्री मिलता है। মেন মন্দির এসে গেলাম। ভিড় আছে। কেমন লাগছে পুঁটি বাবু? দারুণ। মুন্সি ঘাট, অহল্যাবাই ঘাট, হ্যাঁ, ওইটা না মহল্লা বাড়িটা তাই তো। এই তো লেখা আছে। হ্যাঁ, শীতলা ঘাট। গঙ্গোত্রী সেবা সমিতি। একটা রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাট। কত ঘাট, মিট ঘাট। একটা মন্দির কোনটা? আমরা চলে এলাম। দেখি ব্যালেন্সটা রেকর্ড করে নিই। কেদারঘাট থেকে নৌকো করে আমরা আজই শর্টকাটে মন্দিরে গেলাম, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এইরকম লম্বা লম্বা সিঁড়ি পেরিতে হলো। আর মন্দিরের প্রায় 2 কিলোমিটার আগে সব ক্যামেরা ট্যামেরা জমা দিয়ে দিতে হলো, যার ফলে কোনো ছবি তোলা হয় না। দেখি অন্য রাস্তা দিয়ে পরে আবার আসতে হবে। এখানেই তো আরতি হবে নাকি? না, আমরা মন্দির দেখে আবার যাত্রা শুরু করলাম। मीरघाट, मीराबाई। मीराबाई का। मीराबाई हरे रामा हरे कृष्णा भजन करने वाली मीराबाई। अच्छा यहाँ पर बहुत सारे आश्रम बनाए था। अच्छा, मीराबाई का विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाया था बहुत सारे। समय के हिसाब से अब आश्रम में कोई नहीं रहता सर। हाँ। अब होटलों लाज में हर लोग पसी। समय चेंज हो गया ना सर। हाँ, सब चेंज हो अब गया। कोई भी धर्मशाला में सुविधा नहीं मिलता था। धर्मशाला राजा महाराजा जब आते थे, धर्मशालों मठ अपना खुद का मकान बनवा के देके चले गए। जो जैसे उनके स्टेट के लोग आते थे तो उसी में रहते थे, क्योंकि पहले होटल लाज और व्यवस्था नहीं था। अब तो व्यवस्था हो गया, होटल लाज रहो, बढ़िया पैसा खर्चा करो, उसमें सारी सुविधा मिलेगा। हाँ, मीरघाट, मीराघाट। আমরা मीराघाट দিয়ে গেলাম। কাশী রাজা কেদারঘাট দিয়ে নেবে मीराघाट দিয়ে উঠেছি। राजा का वंशज है। আছে। हाँ, वो अभी तक थोड़ा धूप कम हुआ तो अच्छा लगे, हाँ, इसलिए उसमें हम जल्दी जल्दी खेल के आ गए कि शाम को अच्छा लगे। অনেক দূরে রেল ব্রিজ দেখা যাচ্ছে। এই কাশি স্টেশনের পরেই যেটা আছে, এই ট্রেনটা ওইখান দিয়েই আসে। ये जो है मंदिर जाने का लाइन है, এই গেটটা দিয়ে মন্দির যাওয়ার রাস্তা। এখান থেকে লাইন। মন্দিরের 4টে গেট আছে। बना है, मंदिर का गेट बना है। এই 3 নম্বর গেট है। এখানে সব মরা পড়ে আমরা 2 নম্বর গেট দিয়ে গেছি। किसने बनवाया था? ये मोदी जी ने बनाया है। मोदी जी বানিয়ে দিয়েছে। मोदी जी এই গেটটা বানিয়ে দিয়েছে। ये 3 নম্বর नरेंद्र গেট। मोदी जी ने कॉरिडोर का जो काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का काम किया है ना, कॉरिडोर में यही सब बना है।
घाट, बहुत बड़ा मंदिर जो 400 मकानी थोड़ा मैदान बनवा दिए। ये मणिकर्णी का है। मणिकर्णिका घाट काशी का मुख्य धाम, मुक्ति धाम मणिकर्णिका घाट। यहाँ पर हरे रामा हरे कृष्णा भजन कीर्तन करते हैं। साधु संत गरीब लोगों को फ्री में भोजन मिलता है। मेरे के काशी का मुख्य धाम मुक्ति धाम मणिकर्णिका घाट। काशी में शिव जी आए थे ना, शिव जी अपने त्रिशूल पर काशी को बसाए हैं। काशी को बहुत प्यार, शिव जी को बहुत आनंदवंत था, बहुत अच्छा लगा। तो पार्वती जी को ले आए घुमाने के लिए। घुमाते घुमाते बहुत अच्छा लगा। तो पार्वती जी कहने लगे स्नान करने का तालाब नहीं है, नदी नहीं है, ध्यान कहाँ करो। तो विष्णु जी से कहा, जी बहुत खोजे उनको नहीं मिला। उन्होंने कोई जी को श्राप दे दिया, जिससे हमारे मैं और मेरी पत्नी मणि और गंगा के लिए हम दोनों चल रहे हैं कि काशी जलता है। काशी जलने लगा, कहा करके विष्णु जी देखा काशी में श्राप देते, काशी जल भस्म। विष्णु जी काशी कौन पूजा पाठ करेगा, कौन शिव जी का नाम लेगा। विष्णु जी ने केचुए का रूप धारण करके गए पताल लोक से मणिया और गंगा खोज के लिया कि उनको वापस दे दिया। बोला जो श्राप दे उसको वापस कर दिया। शिव जी ने बोला जो श्राप दे दिया जाता है दोबारा वापस नहीं लिया। ठीक, मैं सिर्फ बात देता हूँ, काशी में जो रहेगा सुख शांति से, काशी में जो मर जाएगा काशी को मोक्ष प्राप्ति मुक्ति जो इस घाट पर डेड बॉडी जलाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑल इंडिया डेड बॉडी आती है जलाने के लिए। 2400 घंटा डेड बॉडी जलता है। ये काशी का मोक्ष का मुक्ति का मणिकर्णिका जो डेड बॉडी लेके नहीं आते, अस्थि विसर्जित पिंड प्रदान कराने आते हैं काशी। और नीचे जलता है, छत भी जलता है, ऊपर है ना, ऊपर भी जलता है। सबसे बड़ा संतान भूमि मणिकर्णिका घाट है काशी का। पहले गंगा स्नान कराते हैं डेड बॉडी को, फिर उसके बाद जलाते हैं। जो लोग कहते हैं ना पहले डिजाइन का होता है छोटा में পশুপতিনাথের রাজা নেপালের রাজা। মান মন্দির ঘাট রাজা মানসিং জয়পুরের বানিয়ে দিয়েছে। এটা রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাট, এইখানেই গঙ্গা আরতি হয়। 2 घंटे बाकी है। এখনো 2 ঘন্টা বাকি আছে। এখন থেকে লোক এসে বসে পড়েছে। এইটা 10টার সময়। 2 घंटे बाकी, पहले से लोग आया। এই রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাটেই গঙ্গা আরতি এখন থেকে সব বসে গেছে। 2 ঘন্টা বাকি আছে করতে। কিমতি লাগিলা, কিমতি লাগিলা বলো ভেলা, বলো ভেলা। देखिए यहाँ पर जो लगा है 10 समय गंगा था। आरती, आज बराबर गंगा आरती करते हुए এইটা 10 শ্রমিক ঘাট। यही दशाश्वमेध काशी का मेन घाट है। काशी का मेन घाट दशाश्वमेध घाट है। रावण बिठा देखने के लिए हरिश्चंद्र घाट। अपने आप को बेच दिया। हाँ, हर जगह से वजन मांगा, जिसका भी डेड बॉडी आएगा बिना पैसा टैक्स लिए डेड बॉडी नहीं जलाएंगे। अभी चंद्र जी ने वजन दे दिया। চন্দ্র ঘাটে ওপরে এটা আরেকটা শ্মশান, ওপরে ইলেকট্রিক চুল্লি, নিচে কাঠের। আমরা কেদার ঘাটে নেবে আবার গঙ্গা আরতি দেখবো বলে আরেকটা কমন বোর্ডে উঠেছি। এখানে হচ্ছে কাশী রাজার অরিজিনাল প্যালেস। हाँ लास्ट में 80 घाट पड़ता है। मणिकर्णिका किधर है? अभी चल रहे हैं, अभी मणिकर्णिका नहीं पता है। अब हरिचंद घाट से आरती को हम दिखा देंगे। आरती को दिखाएंगे ना, तो पैकेज में
भैया आगे तो नहीं चल रहे। आगे नहीं चल रहा। बस हाथ वाली घाट को उसके बगल में देखिए घाट का नाम है शिवालय घाट, शिव जी का मंदिर है। उसके बाद हनुमान घाट है, चुना अखाड़ा है। तो ये तो आते वक्त भी आया था, जाते वक्त भी यही है। গঙ্গাবতী হবে প্রিপারেশন চলছে। क्या भीड़ है भाभी, भीड़ देखो। हाँ भयंकर भयंकर भीड़ है। वो आगे पीछे करते करते सारे दोनों दिखते हैं। आगे पीछे करते दोनों दिखते हैं। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट है, भाई इंडिया এখনো আগত শুরু হয়নি, ভিডিও চলছে। बहुत सा राजा का है सर, अनेकों राजा का है। बाबर राजा ने बनवाया, सभी देवी देवता संत महात्मा काशी में निवास किए। सबसे बड़ा काशी शहरों में होता है। आरती शुरू हो गई। बड़े दीपक का है, अभी बड़े दीपक तो चले ही नहीं।
পঞ্চপ্রসাদ ঘাটে আরতি হলো, এবার দশাশ্বমেধ ঘাটে শুরু হচ্ছে। देखिए सबको मैं बीच में से बता रहा हूँ, सबको समझ में आएगा सर। রাত্রিরে মণিকর্ণিকা ঘাট। आराम से सर फोटो इसलिए मणिकर्णिका, इसका लाइट अच्छा है। देखिए क्यों आपने कॉरिडोर के बारे में सुना है? देखिए कॉरिडोर के बारे में आपने सुना है, नरेंद्र मोदी जी का समस्ता मंदिर के कॉरिडोर बनवाए। कॉरिडोर यही है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने, आज भी है, जब शुरू बने थे 400 मकान इधर पे बनवा दिया। 400 मकान গঙ্গার ধার পুরো আলো দিয়ে সাজানো। बहुत बड़ा मकान है। लोग पहले जब आते थे, लोग गलियों में आते थे, छोटी छोटी गलियों से उजड़ के जाते थे, इसमें लोग भटक जाते थे, भूल जाते थे। तो इसमें बहुत छोटी छोटी गलियों में बहुत सारे रास्ते थे। छोटी गली में रोड पे खड़े होकर लाइन लगाते थे। हाँ वही है वही। जो लोग लाइन लगा के जाते थे, रोडों पर लाइन लगाते थे, बहुत बड़ा मैदान अंदर बना दिया। लोग आराम से अंदर पहले बता रहे हैं, पहले काशी विश्वनाथ मंदिर था, उधर में यहाँ काफी मस्जिद था, बगल में मस्जिद दिखाई देता, मंदिर थोड़ा दिखाई देता। अब बड़े मंदिर का बड़े बड़े गेट बन गया है, मस्जिद नहीं दिखाई देता, सिर्फ मंदिर ही मंदिर दिखाई देता। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये जो तीसरा वाला गेट यहाँ पे से मंदिर दिखाई नहीं देता था। तो मंदिर कहाँ है, गेट कहाँ है, कहाँ है, कोई किसी को मालूम नहीं चलता था। अब नरेंद्र मोदी ने घाट किनारे गेट बना दिया है। यहाँ से आपको 100 मीटर 150 मीटर जाना पड़ेगा तो मंदिर पड़ जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी गेट से भी नमस्कार हो चुका। मणिकर्णिका घाट सबसे बड़ा काशी का शमशान भूमि है। मणिकर्णिका घाट काशी में सबसे प्रिय नगरी शिव जी का काशी है। इसका आनंदवन कहा जाता था। आनंदवन बहुत आनंददायक था। तो पार्वती जी शिव जी आगे बच गए थे। पार्वती जी बहुत मन्नत करने लगी, चलो कैलाश पर्वत, हम लोग का कैलाश पर्वत हम लोग रहते हैं, वहाँ चला जाए। तो शिव जी ने कहा मेरा आनंदवन मैं काशी छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो पार्वती जी ने कहा हमको भी आना, आनंदवन दिखाइए कितना सुंदर है। तो शिव जी ने पार्वती को घुमाया। এটা রানা প্রতাপের বাড়ি। বাবু কেমন লাগলো? ভালো। বেনারসি শাড়ি দেখা চলছে। মেরুন কালারের পাটটা না বুঝতে পারলাম।
कई लोग की साड़ी बात आ गया ये आया, इसी का कलर आया इधर मिला ना। इसका कलर नहीं पसंद হয় না ना यही था तो। আমি ছবি তুলেছি গাড়ির পাহাড় পাহাড়টায় ওঠা যাবে না যদিও বেনারসি বোনা হচ্ছে। হয়ে গেছে এবার প্লেন এখানে জড়িত বস্তু এটাকে বলে পোড়েন, টানা পোড়েন। कई जनरेशन से चला आ रहा है अच्छा और ये जो काम सीखे हुए ये अपने पिताजी से सीखे हुए। लेकिन अब जो है ये काम जो है लोग कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। यंग जनरेशन इस काम को सीखना नहीं चाहती क्योंकि ये काम सीखने के लिए कम से कम 9 से 10 साल समय चाहिए। हाँ वो तो होना ही है। 9-10 साल कोई इसको नहीं करना नहीं चाह रहा है, इसलिए जो है ये काट पंचिंग किधर होता है? रह गया है। ये काट पंचिंग किधर होता है? हाँ ये कार्ड पंचिंग जो है एक अलग फैमिली है जो इस कार्ड से पंचिंग करता है। वो अलग फैमिली होता है कंप्यूटर में कई डिजाइन जनरेशन से वही काम करता चला है। कंप्यूटर में डिजाइन करके कार्ड बनाता हाँ है। एक जो है ग्राफ पेपर पर डिजाइन बनाते हैं हाँ। एक आर्टिस्ट, उस डिजाइन को फिर से इस पर ट्रांसलेट किया जाता है। तो ये काम जो है दूसरे आर्टिस्ट करते हैं, दूसरे परिवार के लोग। तो ये जो काम था शुरू से अलग अलग बटा हुआ है। जो काम लोग कर रहे हैं अपना काम वही अपना काम कर रहे हैं। सारी देखिए कितने बनारसी पूरा बनारसी है। जितना भी काम हम लोग करते हैं जो है इसी को खड्डी बोलते हैं, खड्डी लूम बोलते हैं। अब देखिए ये जो साड़ी बन के तैयार होता है तो ये साड़ी 80 से 85 हज़ार रुपये की होती है। ये 5-6 महीना चल जाता है। चल जाता है एक साड़ी बनाने में। अगर इसको सिंपल वे में भी एक साड़ी बनाते हैं इस धागे पे तो 18 से 20 दिन लग जाता है बनाने में। 18 दिन ऊपर दिखा दें। हाँ এক একটা দোকানে বোধহয় কয়েক লক্ষ শাড়ি। নানা ধরনের সিল্ক আর বেনারসি। पशुपति जी ये बहुत अच्छा दुकान, इधर से भी अच्छा है। সন্ধ্যাবেলা বেনারসের রাস্তা, সবাই মন্দিরের দিকে চলেছে। চারদিকে লোক, আগে যা এসছি কিচ্ছু চেনার উপায় নেই। সমস্ত রাস্তা চওড়া হয়ে গেছে, প্রচুর বড় বড় হোটেল আর বাড়ি হয়েছে। রাস্তা থেকে সমস্ত ষাঁড় উধাও, বললো যে যোগীজি ওদের তুলে নিয়ে গিয়ে বৃদ্ধাশ্রমে রেখেছে। ভালো করেছে। সন্ধ্যাবেলার বেনারস। মন্দিরের মেন গেটের সামনে এলাম, কোটি কোটি লোকের ভিড়। এইসব গেটের কমপ্লিট করে দিয়েছে। ওই দূরে জমা দিতে হবে, মোবাইল ক্যামেরা জমা দিতে হবে। সুতরাং
ঘুরবো। আমাদের গাইড ঠিক আছে। এই আমি ওখানটা নামলাম যাও, ছাতাগুলোতে এমনি সারনাথ কতভাবে দেখেছি, এটা একই আছে। কত নতুন আছে। গাইড জি আমাদের এদিকে যেতে বলছে তাহলে। दादाजी थोड़ा बताएंगे आपसे। जिस जगह पे आप लोग आए हुए दादा, ये बनारस से 10 किलोमीटर आउट एरिया, ये कोई सिटी नहीं है। बुद्धिज्म में बुद्ध भगवान के 4 प्लेसेस मेन है। फर्स्ट है लुम्बिनी, नेपाल बुद्ध का जन्म स्थली है। दूसरा प्लेस हो गया बौद्ध गया बिहार, क्योंकि उस जंगल में भगवान बुद्ध ने तपस्या किया था 7 महीने बैठकर। बोध गया का पास। जी जी, बौद्ध गया के पास, वो पीपल वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे लाइटमेंट मिला था। तीसरा स्थान है ये सारनाथ। इस जंगल में बुद्ध ने आकर बौद्ध गया से चलकर अपने 5 शिष्य को पुनोपदेश को दिया था। बुद्धिज्म का स्टार्टिंग प्लेस है जिसका नाम है ये सारनाथ। चौथा प्लेस हो गया कुशीनगर। कुशीनगर में अपने शरीर को परित्याग किया है। पर बुद्धिज्म का ये जो सामने देख रहे हैं स्टेचू, इनका नाम है देवमित तनागारी धर्मपाल। ये रहने वाले हैं श्रीलंका के। देवमित तनागारी धर्मपाल ने बुद्धिज्म को अपनाया और पहला अरे कहाँ चलेगा, देवमित तनागारी धर्मपाल ने फर्स्ट महाबोधि सोसाइटी कोलकाता में बनवाई थी। ओह वही है देवमित अनागारी महाबोधि धर्मपाल, ये सोसाइटी श्रीलंका साधु प्रतिष्ठा है। था। और इन्होंने इस जगह पे आकर अलग अलग जगहों से डोनेशन को लिया। डोनेशन के द्वारा इन्होंने यहाँ पे एक मेन टेम्पल को बनाया। इस मंदिर का नाम रखा मूलगंध कुटी विहार। अभी आपको दिखाएंगे जिस जगह पे बुद्ध ने उपदेश को दिया था, महाराजा अशोक ने बुद्धिज्म अपनाने के बाद एक स्तूप को बनाया। उनकी पहली स्तूप बनाई गई एमपी में, नाम है सांची स्तूप। तो आइए चलते हैं सारनाथ का बौद्ध स्तूप दिखाते हैं। ऐसी बुद्ध स्तूप। ऐसी स्तूप बताइए थोड़ा। ठीक है बोले दादाजी, जो सारनाथ का बौद्ध स्तूप बनाया गया है, बुद्ध 7 साल की अवस्था में बैठकर तपस्या किए थे बरगद पेड़ के नीचे। तो उसी जंगल में सुजाता नाम की लड़की रहती। जब देखा साधु को बैठकर तप कर रहे हैं बिना कुछ खाए थे, ध्यान को तोड़ेंगे तो मैं इनको खीर बना कर दूंगा। खीर देने के बाद उनके 5 शिष्य जो उनके साथ रहते थे, जिनका नाम है अस्तजीत, कुंडनिया, बप्पा, भद्दिया, महानामा, बुद्ध को छोड़ दिए कि अच्छे साधु नहीं है, इनको छोड़ देते हैं, हम लोग 5 अलग चलते हैं। तो वहाँ से रुष्ट होकर 5 शिष्य जगह पे चले आए थे, जहाँ से 280 किलोमीटर है बौद्ध गया बिहार। भगवान बुद्ध ने फिर दोबारा घूमते घूमते जब पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, तब जाके उनको लाइटमेंट मिला। इन्होंने ये सोचा कि जो मेरे 5 शिष्य मुझसे रूठ गए वो किस दिशा में चले गए, खोज के ज्ञान के बारे में बताएंगे तभी जाके मेरे पे विश्वास करेंगे। तो जैसे उनके 5 शिष्य जगह पे आए थे, उसी तरह ही बुद्ध भी इस जगह पे चले आए। पर जिस जगह पे मिले हुए चौखंडी स्तूप के नाम से जाना जाता है, लगभग स्तूप से 1.5 किलोमीटर आउट आके है जी। वहाँ से बात करने के बाद जिस आसन पे बुद्ध ने उपदेश को दिया, उसी आसन के ऊपर ये महाराजा अशोक ने इस जंगल में स्तूप को बनाया। महाराजा अशोक ने लड़ाई करने के बाद बुद्धिज्म को अपनाया। उन्हीं के द्वारा पहला स्तूप बना है एमपी में, नाम है सांची स्तूप। उसी तरह पूरे राउंड करने पे 184 स्तूप को बनवाया था, पर उनमें 184 स्तूप में एक स्तूप अभी आता है। इस स्तूप को आधे से ज़्यादा तक तोड़ दिए थे। जो टूटे हुए भाग है जिसका नाम है ये प्लेन स्टोन, प्लेन वाले हमारे गवर्नमेंट के द्वारा रिपेयर किया गया। अच्छा। पर स्तूप 2 पार्ट में बनाया गया। नीचे से लेकर ऊपर तक पत्थर, इसके ऊपर जो ईंट लगाया गया, ईंट का नाम है लखोरिया ईंट। ये लखोरिया ईंट गुप्ता रनस्टिक में लगाया गया है। रॉबिस चूना जूसी इंस्टॉल किया गया है। इसमें सीमेंट नहीं था दादा। इसकी हाइट टोटल 103 फीट है, इसका डायमीटर है 93 फीट। बुद्धिज्म में जी, बुद्धिज्म में भी 2 लोग होते हैं, हीन यान और महायान। जो टिबेटी लोग होते हैं इसी तरह गार्डन में बैठकर मेडिटेशन पूजा करते हैं,
इसमें थाई, कोरिया, कंबोडिया, बर्मा पर पर्सन का $5 टिकट है। उसके बाद इंडियन लोग का मात्र 25 रुपीज़ टिकट लगेगा। वहाँ से ऑनलाइन टिकट लेंगे, स्तूप के पास आएंगे, जस्ट ओनली राउंड कर सकते हैं। इसमें अंदर जाने का रास्ता नहीं है। पर दादा बना है 2300 से, अभी जोड़ेंगे तो 2500 साल आएगा। जो बुद्धिस्ट लोग जाते हैं इसी तरह मेडिटेशन पूजा करने के बाद कैंडल स्टैंड जलाकर कपड़ा फेंक देते हैं, जो मन्नत के तौर पे माने जाते हैं। जो व्हाइट कलर का कपड़ा यहाँ बनाया गया है, ये मेडिटेशन मंत्र है। तो आइए चलते हैं सारनाथ बौद्ध स्तूप के गेट तक। ठीक, बुद्ध स्तूप देखा হয়ে গেল। আমরা এবার অন্যদিকে যাব, মন্দিরের দিকে যাব। ক্লান্ত, বুদ্ধ স্তূপ দেখে ক্লান্ত। আর একজন ফটোগ্রাফার ছবি তুলছে। को बौद्ध ज्ञान में ज्ञान मिला था, उसका पहला ब्रांच श्रीलंका में चला गया। गांव का नाम है अनुराधापुरा। ले जाने वाले का नाम है अशोक सम्राट की बेटी और बेटे संगमित्रा और मैन। बौद्ध गया से काट कर श्रीलंका में ले गया। उसी के नीचे 5 डिफिसिल बनाए गए जो भगवान बुद्ध ने उपदेश स्तूप के पास दिया था, मॉडल इधर पे बनाया। सामने घंटा देखिए, इस घंटे का वजन है 2010 kg है। 2010 kg घंटा मिलेगा, जिसको शाम को 6 बजे बजाते हैं। साउंड जाता है 2 से 3 किलोमीटर की रेंज में। अच्छा, इस पे प्रेयर करने वाला मंत्र है बुद्धं शरणं गच्छामि का, जो प्रेयर करते हैं इसके अंदर घुमाते और मेडिटेशन पूजा करते हैं। ये आ गया बुद्ध का मेन टेम्पल। इस मेन मंदिर के अंदर जाते जो मूर्ति दिखाई देगा वो मार्बल का है। मार्बल के ऊपर गोल्डन पेंटिंग किया गया है। मंदिर के अंदर चारों तरफ दीवारों पे वॉल पेंटिंग बनाएगी, बुद्ध की जीवनी पेंटिंग है। बनाने वाले का नाम है कोसू और नोसू। इन्होंने 400 रखकर इस मंदिर के अंदर वॉल पेंटिंग को बनाया। और इसी मंदिर के अंदर भगवान बुद्ध का अस्थि है, ओपनिंग होता है बौद्ध पूर्णिमा के टाइम, जो बहुत साधु लोग आकर उस अस्थि का दर्शन करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। पीछे साइड में पूरा विलेज एरिया है, इसके पीछे साइड में फॉरेस्ट विभाग का पार्क है, इसके पीछे साइड में विलेज एरिया है। इस गांव में दलाई लामा जी ने घर घरों में 6500 करघा दिया है। जो 6500 करघा दिया ना दादा, उसका आप लोग ये डिज़ाइन देखते ना, घरों में लोग जो सिल्क का धागा होता है, से घरों में सूट, साड़ी, स्टोल, एवरीथिंग लोग वीवर्स का काम करते हैं। ठीक है, आइए आप लोग को बहुत পিপুল গাছ, যার তলায় বসে বুদ্ধদেব তপস্যা করেছিলেন এবং প্রথম 5 জন শিষ্যকে তার জ্ঞান দান করেছিলেন। এটা নাও, এই যে 5 জন শিষ্যকে ঘিরে বসে আছে বুদ্ধদেব। এই সেই জায়গা, ঐতিহাসিক জায়গা। ও এখানেই এই সেই ঘন্টা 2100 কিলো ওজন। মেন মন্দিরের ভিতরে সারনাথ। এখন রামনগর ফোর্টে এসেছি, যেটা আসলে কাশীর রাজার বাড়ি। এখানে একটা মিউজিয়ামও আছে। এখানে আগেও এসেছি, এটা একই রকম এসেছি। এই একটা গেট, আমরা একটা গেটে দাঁড়িয়ে। কাশীর রাজার কামান মুর্শিদাবাদে আমরা দেখেছিলাম।
আমরা ইউনিভার্সিটি দিয়ে যাচ্ছি বিশাল ক্যাম্পাস। মহিলারা বিএইচির ভেতরে শিব মন্দির বানিয়েছে। ভেতরে বিশাল ঝেঁপে সব ভিড় লাইন। এটা বিড়লাদের তৈরি শিব মন্দির, শ্রী বিশ্বনাথ মন্দির। खुलने वाला है।
আমাদের বেনারস ঘোরা সিট কালকে ভোরবেলা ট্রেন
है।